वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर 6 के शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है, ये जो चैप्टर है आपको पता है पेयरिंग स्कीम में इससे सिर्फ शॉर्ट आता है, इसमें से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, इसलिए हम इसमें से सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन ही करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें से एमसीक्यूज़ भी देख लेते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से देखें, सबसे पहले यू बैक्टीरिया इसका एमसीक्यूज़ आता है ग्रीक फॉर ट्रू बैक्टीरिया के लिए। ठीक है, आर्चियो बैक्टीरिया ग्रीक फॉर एंशिएंट बैक्टीरिया, ये आपने एमसीक्यूज़ के लिए याद करना है। ठीक है, उसके बाद है डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया, ये आपने सारा एमसीक्यूज़ के लिए पढ़ लेना है। ठीक है, यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि जर्म थ्योरी किसने पोस्टुलेट की थी। ठीक है, आपने ये लिखना है। ठीक है, अगर जर्म थ्योरी के बारे में पूछ लेता है कि पोस्टुलेट्स ऑफ जर्म थ्योरी, आपने सबसे पहले ये लिखना है रॉबर्ट काउच ने फॉर्मुलेट की थी जर्म थ्योरी, उसके बाद इसके पोस्टुलेट्स लिखने हैं 3। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है जो स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिए। ये सारे आपने एमसीक्यूज़ इसके लिए पढ़ लेना है कि बैक्टीरिया के साइज़ क्या क्या होते हैं। उसके बाद शेप ऑफ बैक्टीरिया में ये सारे आ जाते हैं, जो कोकाई है, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस है, डेप्लोकोकस है, ये सारे आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए एक दफ़ा पढ़ लेने हैं। सार्किना, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद स्टेप्टोकोकस है, इसको आपने अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद बेसिलाई है, बेसिलस है। ठीक है, ये सारे आपने एक दफ़ा अच्छे से देख लेने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। वैसे इसमें से कम आते हैं, लेकिन सार्किना वगैरह ये आ जाते हैं, बहुत कम आता है इसमें से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपने ये भी अच्छे से एक दफ़ा देख लेना है। उसके बाद यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन बनता है व्हाट इज़ फ्लैजेला एंड राइट इट्स फंक्शन। तो फ्लैजेला का आप यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक। ठीक है, अगर उसका फंक्शन पूछ लेते हैं साथ में तो आप उसका फंक्शन यहाँ से लेके ठीक है यहाँ तक लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है पिल्लाई, व्हाट इज़ पिल्लाई एंड राइट इट्स फंक्शन। तो पिल्लाई का पूछ लेते हैं तो आपने ये सारा इसके बारे में लिख देना है, पिल्लाई के बारे में। ठीक है, इसका फंक्शन भी इसी में आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कैप्सूल में और स्लाइम में डिफरेंस। ठीक है, इसमें इन दोनों में डिफरेंस आ जाता है, आपने इन दोनों को अच्छे से कर लेना ताकि इनमें आप डिफरेंस वाले क्वेश्चन को अच्छे से कवर कर सकें। फिर उसके बाद सेल वॉल के बारे में पूछ लेते हैं तो आपने सेल वॉल के बारे में यहाँ से लेके यहाँ तक कर लेना। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अगर ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में पूछते हैं तो आपने ये वाली लाइन इनके बारे में पहले लिखनी है। ठीक है, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में, ठीक है, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। फिर उसके बाद ये पॉइंट्स लिख देने हैं आपने, 3-4 पॉइंट्स लिख लें तो इनफ होगा। उसके बाद ये पेप्टाइडोग्लाइकन, ये एमसीक्यूज़ के तौर पे पूछा जाता है। ठीक है, ये आपने एमसीक्यूज़ के तौर पे इसको देख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट है, उसके बाद यहाँ से प्रोटोप्लास्ट, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने इसको अच्छे से कर लेना है। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, आपने इसको यहाँ से लेके यहाँ तक फिनिश करना है। ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट है प्लाज्मिड, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने इसको अच्छे से कर लेना है, देख लेना है। ठीक है, मीजोसोम भी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने इसको भी अच्छे से करना है। और यहाँ से है सिस्ट के बारे में पूछा जाता है तो आपने सिस्ट के बारे में सारा लिखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें से वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला, ठीक है, प्लाज्मिड के बाद मीजोसोम्स। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है सिस्ट। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने इसको अच्छे से कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन बनता है न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया से फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और साथ में कीमियोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ठीक है, ये दोनों आपने अच्छे से करने हैं। इनमें डिफरेंस पूछा जाता है कि डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया एंड कीमियोसिंथेटिक बैक्टीरिया। उसके बाद रिस्पायरेशन इन बैक्टीरिया, इसमें से कोई भी वो दे देता है, एरोबिक बैक्टीरिया भी दे सकता है, एनारोबिक भी, फैकल्टेटिव और माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। फैकल्टेटिव बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये दोनों आपने अच्छे से कर लेने। फिर उसके बाद ये फेजेस इसकी अच्छे से करनी है आपने, और कॉन्जुगेशन, व्हाट इज़ कॉन्जुगेशन एंड राइट इट्स इम्पोर्टेंट्स। ठीक है, ये आपने अच्छे से करनी है। ठीक है, कॉन्जुगेशन की क्या इंपॉर्टेंस होती हैं, ये कॉन्जुगेशन का शॉर्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपने अच्छे से करना है। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। ये बहुत कम पूछा जाता है, यहाँ से ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता होता है, लेकिन अब इस चैप्टर में से हमने लॉन्ग क्वेश्चन नहीं करना क्योंकि पेयरिंग स्कीम में इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। तो आप यहाँ से इसकी ये बस डेफिनेशन कर लीजिएगा, कीमोथेरेपेटिक एजेंट कौन से होते हैं, और यहाँ से आप ये वाली सारी तीनों डेफिनेशंस कर लीजिएगा। उसके बाद है वैक्सीनेशन का यहाँ से लेके आप यहाँ तक करेंगे, ठीक है। वैक्सीनेशन क्या होती है, व्हाट इज़ वैक्सीनेशन या डिफाइंड वैक्सीनेशन, ठीक है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे आप वैक्सीनेशन के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ साइनोबैक्टीरिया। ये इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आपने इसमें से कोई 4-5 पॉइंट निकाल के लिख लेने हैं, ठीक है, जो आपको इजी लगे। उसमें से अच्छे से 4-5 पॉइंट लिख के आपने इस शॉर्ट को कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद नॉस्टिक है, नॉस्टिक में से आपने करना है इसका स्ट्रक्चर में से आपको पता होना चाहिए हिट्रोसिस्ट क्या होते हैं, ठीक है। हिट्रोसिस्ट डिफाइन हिट्रोसिस्ट पूछ लेते हैं, व्हाट इज़ हिट्रोसिस्ट पूछ लेते हैं, होर्मोगोनिया पूछ लेते हैं। आपने होर्मोगोनिया की डेफिनेशन अच्छे से करनी है और हिट्रोसिस्ट की डेफिनेशन अच्छे से करनी है, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है दोनों ही, आपने इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। उसके बाद इसके रिप्रोडक्शन के बारे में पूछ लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, तो आपने इसके रिप्रोडक्शन के बारे में ये वाला पैराग्राफ कर लेना है, ठीक है। अच्छे से कीजिएगा आप ये वाला। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नेक्स्ट हम करेंगे 7 चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।